हेलो गाइस, दिस इज अंशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। तो आ गए हैं लेकर जावास्क्रिप्ट सीरीज का सेकेंड पार्ट। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। ये सेकेंड पार्ट है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले बता दें, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ये सीरीज अपनी ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आप लोगों को जावास्क्रिप्ट सीख नहीं जाओगे आप लोग। अब देखो, जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर 6 टाइप के होते हैं, लेकिन उससे पहले जान ले कि ऑपरेटर होते क्या है। देखो, किसी भी चीज़ को चलाना, जो चलाता है उसको ऑपरेटर कहते हैं। जैसे मैं लैपटॉप चला रहा हूँ तो मैं इसका ऑपरेटर हुआ। उसी प्रकार से जो ऑपरेटर होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होते हैं। बिना ऑपरेटर्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती है। ठीक है, तो चलिए अब ऑपरेटर देखते हैं। देखो, पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, इस ऑपरेटर में एडिशन हो गया, पहला नंबर हमारा एडिशन। उसके बाद सब्सट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवाइडेशन एंड नेक्स्ट मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब ये क्या करते हैं ऑपरेटर्स, ये तो हम लोग भाई देखो 10th नहीं 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये ऑपरेटर आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं सेकेंड ऑपरेटर क्या है। सेकेंड ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो मैं इन लोग आपको बताता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में पहला क्या है? इक्वल टू, उसके बाद प्लस इक्वल टू, उसके बाद माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, और फिर लास्ट डिवाइडेशन इक्वल टू। ठीक है, अब देखो असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को, किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन करना। ठीक है, या ऑपरेशन बताना कि इस ए प्लस बी इक्वल टू ये करना। ठीक है, कितना होता है, तो मतलब असाइनमेंट मतलब वर्क देना। ठीक है, ये हो गया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर इतने टाइप के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ये होते हैं, पहचान लो, ये गाइस इंटरव्यू में पूछा जाता है। हाँ, तो हमारा थर्ड ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें क्या होता है? इसमें डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, फिर नॉट डबल इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में। अब ये और ये दोनों ऑपरेटर्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जो सेकंड, जो डबल ऑपरेटर, वो सिर्फ वैल्यू को बताता है दो ऑपरेंड्स के बीच की, और जो थर्ड इक्वल टू है ना, ट्रिपल इक्वल टू, वो वैल्यू और टाइप दोनों को बताता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और ये नॉट इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, इनका यूज होता है। ठीक है, तो अब अपना देखते हैं फोर्थ ऑपरेटर। ठीक है, कि फोर्थ ऑपरेटर क्या है। फोर्थ ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर, जब भी हम लॉजिक को बिल्ड करते हैं, जैसे जैसे हमको एक के साथ में इफ के अंदर लगा दिया कि ये ऑपरेशन होना है, एंड वो ऑपरेशन होना है, एंड ये ऑपरेशन होना है। ठीक है, जब 2-3 ऑपरेशन करवाने हैं तो हम लॉजिकल ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। देन अब हम अपना देखते हैं कि फोर्थ ऑपरेटर क्या है हमारा। तो हमारा फोर्थ नंबर ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इसमें क्या है? एंड, इसमें एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद और लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद नॉट। ठीक है, तो ये 3 होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट में, या किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड ऑपरेटर क्या करता है? इस ऑपरेटर में कंडीशन तभी ट्रू होगी जब सारे जो है लॉजिक सही होंगे। अगर और क्या होता है?
और में अगर कोई एक भी कंडीशन अगर सही निकल गई तो पूरा उसका ट्रू आएगा रिजल्ट, ठीक है। इसमें अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो रिजल्ट उसका फॉल्स आएगा। और नॉट में क्या है भाई, नॉट में तो बस या तो है या फिर नहीं है, ठीक है। ट्रू फॉल्स आने के चांस 0 1 1 0। इसका अगर हम देखो यार, ऑपरेटर्स पढ़ाए गए हैं, अगर आप डिप्लोमा के हैं या बीटेक के हैं तो आपको ऑपरेटर्स पढ़ाएंगे होंगे, बस इसमें सिर्फ मेरे को सीरीज के साथ में पार्ट बनाने, तो बस आप लोगों को बता दूं, रिमाइंड करवा दूं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो हमारा फिफ्थ ऑपरेटर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस होते हैं। ये इकमा स्क्रिप्ट 6 में ऐड किए गए हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। एंड ये किसी भी वैल्यू को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर ऑपरेटर। 6 ऑपरेटर है बिट वाइज ऑपरेटर। इनका यूज गाइस बहुत ही कम होता है, बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेटर क्या है, ये हो गया एंड ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर और बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, और ये हो गए बिटवाइज राइट शिफ्ट, ठीक है। तो इतने ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और ये एक मैं स्क्रिप्ट 6 में ऐड किए गए थे। और इसमें सबसे ज़्यादा मेन ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ऑपरेटर समझ में आए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, और उस सीरीज़ में हम कुछ अपना पढ़ रहे होंगे, नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।